नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं देवांश। मैंने आप सभी के समक्ष संकल्प लिया था कि मैं आपके जीवन को बेहतर बनाऊंगा। तो चलिए जीवन को बेहतर बनाते हैं और संकल्प को पूर्ण करते हैं। तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज हम सभी जानने वाले हैं पुलिस कर्मचारियों के बारे में। उनके बारे में हम यह जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं और उनके अधिकार की सीमाएँ क्या होती हैं। और उसी के समान हम अपने अधिकार को जानेंगे कि मनुष्यों के कितने अधिकार होते हैं पुलिस के प्रति और हमारे कर्तव्य क्या होते हैं। और अगर पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, कानूनों का उल्लंघन कर रही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और यह वीडियो सभी के लिए है, चाहे वह पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वह कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो, चाहे वह महान व्यक्ति हो। यह वीडियो सभी के लिए है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा और इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह वीडियो, इसका केवल एक ही उद्देश्य है, जीवन को बेहतर बनाना, सभी को सिखाना कि क्या सही है क्या गलत है, जीवन की एक अच्छी दिशा को दिखाना, समझ गए। और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस वीडियो का उद्देश्य है। सभी समान हैं, यह वीडियो बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे पुलिस कर्मचारियों के बारे में। थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या हो गया? पुलिस कर्मचारी। पुलिस कर्मचारी, चलिए आपका पहला पॉइंट क्या है? पुलिस कर्मचारी क्या होते हैं? पहला पॉइंट आपका है पुलिस कर्मचारी क्या होते हैं। यह आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा, ठीक है। कर्मचारी क्या होते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पूरा शुरू से लेके अंत तक बताऊंगा, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। समर्पण, संकल्प सब कुछ है आपके साथ मेरा, आप सभी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि पुलिस कर्मचारी क्या होते हैं। पुलिस कर्मचारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है, समाज के अच्छे के बारे में सोचता है। अगर समाज में बुरा हो रहा, अपराध हो रहा हो, तो उसको रोकथाम करता है, उस पर रोकथाम लगाता है, समाज के लोगों को अच्छा बनाता है, उनके हक में, उनके हित में अच्छा काम करता है। पुलिस कर्मचारी यह होता है। समझ में आ गया कि मतलब वो बीच बचाव ही करता रहता है पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, पूरे भारत के नागरिकों का। पुलिस ऐसा व्यक्ति है, पुलिस कर्मचारी एक ऐसा व्यक्ति है। समझ में आ गया। तो यह वीडियो मैंने बोला था सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीज़ें अच्छी बताऊंगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि पुलिस कर्मचारियों के अधिकार क्या होते हैं। समझ में आ गया? ओके, आइए जान लेते हैं। पुलिस कर्मचारी के अधिकार। ठीक है। पहला, गिरफ्तारी। ठीक है। दूसरा, तलाशी। तीसरा, प्रश्न पूछना। चौथा, हथियार रखना। चौथा, हथियार रखना। पांचवा, संपत्ति को, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। घबराइए नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, पूरा विस्तार से समझाऊंगा। कहीं नहीं भागना है, आपकी ट्रेन नहीं छूट रही, कुछ भी नहीं छूट रही है, मैं सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा। तो ये हो गए कर्मचारियों के, पुलिस कर्मचारियों के अधिकार। 5 अधिकार हैं, मैं आपको उसको अच्छे तरीके से समझा रहा, ठीक है। गिरफ्तारी, देखिए पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसका अधिकार है।
पुलिस गिरफ्तार कर सकती है हर एक मनुष्य को, कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर वो गलत कर रहा है तभी, और वो गलत कर रहा है वो कानून के नज़र में गलत होना चाहिए, ना कि पुलिस के नज़र में। कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, कानून की नज़र में वह गलत है, तभी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। अभी तलाशी, अब देखिए कानून के नज़र में अगर तलाशी करने के लिए सही है उस व्यक्ति के साथ, तभी तलाशी कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है पुलिस। कानून के नज़र में अगर है कि हाँ उसकी तलाशी लेनी चाहिए, उसने ये अपराध किया है, उसने ये चीज़ रखी है, तभी तलाशी ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला आपको गिरफ्तारी समझ आ गया, दूसरा आपको तलाशी समझ आ गया, तीसरा प्रश्न पूछना। ठीक है, हमारी जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन याद रहे वो पूछ तो सकते हैं हर एक व्यक्ति से, चाहे आप खड़े रहो चाहे आप कहीं पे भी रहो, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन व्यवहार अच्छा होना चाहिए पूछने का। और हाँ, मार पीट के तो बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते कि आप ये बोलो वो बोलो, मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। समझ में आ गया? चलिए, अभी हथियार रखना, वो लोग हथियार रख सकते हैं अपने बीच बचाव के लिए, हथियार रख सकते हैं। ठीक है, हथियार रखने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अभी संपत्ति का अधिकार क्या है कि जो सरकारी संपत्तियां होती हैं, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, कुछ भी जो सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सभी चीजों का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनके अधिकारों के बारे में चर्चाएं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इनके कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, नहीं पहले इनके अधिकारों के सीमाओं को देख लेते हैं, उसके बाद इनके कर्तव्यों को देख लेंगे। पुलिस कर्मचारी के अधिकार सीमाएं, मानव अधिकार का सम्मान करना, मानव अधिकार का सम्मान करना, का सम्मान। दूसरा इनका हो गया बल प्रयोग, प्रयोग। तीसरा इनका हो गया निष्पक्षता, निष्पक्षता। चौथा हो गया इनका जवाबदेही, जवाबदेही। ठीक है, आइए अब आपको हम इसको विस्तार से समझा देते हैं। मानव अधिकार का सम्मान, ये कभी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि मानव अधिकार का उल्लंघन ये लोग करते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हो। समझ में आ गया? दूसरा, बल प्रयोग ये कर सकते हैं, लेकिन इनकी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? ये खतरे में हैं तो ये बल का प्रयोग कर सकते हैं। इनके समक्ष कोई अपराध हो रहा, कोई मारा पीटा जा रहा, वहाँ पे ये अपने बल प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे ही एकदम शांत खड़े हो, आके मारने लगा कोई पुलिस, तो वहाँ पे वो अधिकार का उल्लंघन कर रहा, अधिकार का दुरुपयोग कर रहा, वो उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करो। ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो बल का प्रयोग केवल वो अपने जान को बचाने के लिए कर सकता है और सामने होते हुए अपराध को रोकने के लिए कर सकता है। समझ में आ गया? आगे, निष्पक्षता। पुलिस को हमेशा सभी व्यक्तियों के प्रति एक समान होना पड़ता है, निष्पक्ष होना पड़ता है। ना ही किसी के साथ गरीब अमीर कर सकता है, ना ही ऊंच नीच कर सकता है। सभी को पुलिस एक समान नज़र से ही देखेगी। यदि वो समान नज़र से नहीं देखती है तो वो कानून के खिलाफ है। ठीक है, तो आप शिकायत दर्ज कीजिए कि उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, और हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप जाके शिकायत दर्ज कीजिए। मैं आपको बताऊंगा शिकायत कैसे दर्ज करना है। समझ में आ गया? चलिए, जवाबदेही। मान लो आज आपको किसी ने मारा, मतलब पुलिस ने आपको मारा, एक थप्पड़ नहीं 24-25 थप्पड़ मारा आपको,
और मारने के बाद भुलवा दिया। ऐसा नहीं हो सकता उसने मार दिया और भुला दिया। नहीं, उसे जवाब देना पड़ेगा। उच्च अधिकारी के पास उसे जवाब देना पड़ेगा, डीएम के पास जवाब देना पड़ेगा, न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री, योगी सोगी जो भी हैं, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उसको हर एक जगह पे जवाब देना पड़ेगा जब आप उसके खिलाफ दर्ज करोगे। ठीक है, तो आपको दर्ज करना है। वो ऐसे ही आपको मार नहीं सकता, उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों मारा, किस कारण से मारा, कैसे मार दिया, ये सारी चीजें उत्थे बतानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं अब इनके कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, मेरे को तो लगता है आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें बताऊंगा। चलिए, इनके कर्तव्य क्या होते हैं। पुलिस कर्मचारी के कर्तव्य। कर्तव्य ऐसा समझ लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं लिख रहा पूरा। ठीक है, कर्तव्य पहला, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा, अपराधियों को पकड़ना। को पकड़ना। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जा रही हैं मेरे प्यारे देशवासियों, तो आपको हिचकिचाने या फिर ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पढ़ाऊंगा एकदम स्पष्टता के साथ पढ़ाऊंगा। पकड़ना, ठीक है, अपराधियों को पकड़ना। अपराध होने पर रोकथाम लगाना। अपराधों को रोकना। और हो गया आपका चौथा, यातायात व्यवस्था को बनाए रखना। याता ओके, यातायात नियमों को बनाए रखना। जनता की सेवा करना है, इसको तो नहीं भूलना है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा। ठीक है, जनता की सेवा करना। ये कैसे बोल सकते हैं भाई, ये इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको हाईलाइट करके रखिए, इसको हाईलाइट करके आपको रखना है, यही तो मेन है। अगर हम नहीं हैं तो वो नहीं है, हम हैं तभी वो हैं। और वो किस लिए हैं, हमारी सुरक्षा करने के लिए। आपको मैंने इसमें स्पष्ट रूप से समझाया था। ठीक है, तो जनता की सेवा करने के लिए पुलिस होते हैं, उनका कर्तव्य है, वो करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जनता की सेवा करना उनका कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अभी कानून व्यवस्था कैसे बनेगी ये भी बता दे रहा हूँ। अभी कोई केस आ गया, दो लोग आए उस केस से संबंधित, एक ने अपराध किया है, एक ने नहीं किया है, और अपराधी को दंड नहीं मिलता, न्याय मिल जाता है कि भैया जाओ खेलो कूदो, और वहीं जो निर्दोष बेचारा है उसको जेल में डाल देते हैं। तो ये कानून व्यवस्था बनी रही क्या, नहीं, बिगाड़ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था बनाइए मेरे पुलिस कर्मचारियों, आपसे निवेदन है। ठीक है, तो बनाइए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था को बनाना इनका कर्तव्य है, लेकिन ये कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ना,
अपराधियों को पकड़ना इनका कर्तव्य है। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है, इनके समक्ष अपराधी खड़ा है लेकिन हिम्मत नहीं होती है। ये सब क्या हो रहा है जी, इनका कर्तव्य है कि उसको पकड़ के जेल में डालो, उसने अपराध किया, किसी का मर्डर किया है, कुछ भी किया, भाई खड़े होके बैठ के उनके साथ चाय पी रहे हो, उनके घर जा रहे हो आ रहे हो, ये क्या है, उनका कर्तव्य जो बनता है वो करना चाहिए, वो कानून के खिलाफ है। शिकायत दर्ज कीजिए। अपराधों को रोकना, अभी क्या है, अपराध को तो रोक नहीं रहे हैं, उनका कर्तव्य है भाई कि उनको अपराध को रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोक रहे हैं। उनके समक्ष कुछ भी हो रहा है होने दो भाई, हम तो इधर चाय पी रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम उधर खेल रहे हैं, हम उधर कूद रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं, लेकिन सामने कुछ भी हो रहा भाई, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, देख लेंगे चल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, अपराध होते हुए देख लेंगे, कुछ भी हो रहा है वो देख लेंगे, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है कि अपराधों को रोकना, उनके समक्ष कोई भी गलत कार्य हो रहा है, कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उसको ठीक करना, उसको रोकथाम लगाना। लेकिन नहीं करते हैं तो क्या किया जा सकता है, यातायात नियमों को बनाए रखना। हमारे सड़कें होते हैं, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सड़कें होते हैं, अभी सड़क पे जाम वाम भी लगते हैं, ट्रैफिक जिसे बोलते हैं, तो उसमें ये लोग का कर्तव्य बनता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छा करो ताकि वहाँ पे दुर्घटनाएं कम घटे और सभी लोग अपने रूटीन के हिसाब से जल्दी आ जा पाएँ अपने ऑफिस में, अपने कार्यक्रम में, अपने बिजनेस के पास। तो यही सारी चीज़ें, तो इनके 5 कर्तव्य हैं जो आपको हमने बताया, और इनके बहुत सारे कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 5 बताया जो इनको करना अनिवार्य होता, अगर ये नहीं करते हैं तो ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और इस चीज़ का भी पालन नहीं कर रहे हैं तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इस चीज़ का भी पालन नहीं कर रहे हैं तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इन सभी में कोई भी समस्याएं आपको नज़र आती हैं जो कि ये गलत कर रहे हैं, तुरंत आप शिकायत दर्ज कीजिए। शिकायत दर्ज करने के सारे प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, बस 1 मिनट समय दीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं पुलिस कर्मचारियों के दंड क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस कर्मचारियों के दंड कितने प्रकार के हैं, क्या क्या हैं, समझते हैं। पुलिस कर्मचारियों के दंड, पहला विभागीय विभागीय कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही। दूसरा आपराधिक मुकदमा, मुकदमा। तीसरा मानव अधिकार आयोग, अधिकार में मानव अधिकार आयोग में शिकायत, ठीक है। आइए अब इसे विस्तार से समझा देते हैं। विभागीय कार्यवाही में 3 प्रक्रिया होती है। पहली चेतावनी का, जो उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस कर्मचारियों को दी जाती है, ठीक है। दूसरा निलंबन, निलंबन, ठीक है, ये भी उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस कर्मचारियों को दी जाती है। तीसरा बर्खास्त, बर्खास्त करना, ठीक है। विभागीय कार्यवाही क्या होता है, पहला चेतावनी दी जाती है पुलिस कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों द्वारा। पहला चेतावनी देते हैं, मान लो आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे को पुलिस ने आके मारा, ठीक है, मेरे साथ तो चल गया, मेरा कोई गुनाह नहीं था, उसने मारा, मेरे को सर वर फूट गया, यहाँ पे मेरा गुनाह नहीं था, जिसको पहली बार में क्या दिया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए आपसे। दोबारा फिर आया, मेरे को मारा, फिर वैसा हाल किया, तो फिर दोबारा क्या किया जाएगा, निलंबन किया जाएगा कि भैया अब आपको 2-3 महीने के लिए निकाल देते हैं हम, तभी आप सुधरोगे। तो फिर नहीं सुधरा, फिर आने के बाद नौकरी पे वही कार्य करना शुरू कर दिया, अब फिर आके मेरे को मारा, फिर क्या होगा, उच्च अधिकारी क्या करेगा, बर्खास्त, भैया नौकरी गई आपकी, ऐसा कर देगा। ये तो विभागीय कार्यवाही हुई। अभी क्या है, आपको मारा है ना, तो आइए अब आपराधिक मुकदमा में देख लेते हैं। अभी हम जाएंगे, वकील करेंगे, वकील के साथ हम सारे
विवरण देंगे कि उसने क्या किया, कैसा किया। फिर मुकदमा चलेगा। फिर मुकदमा चलने के बाद लास्ट में जो निर्णय होता है हमारे जज साहब का, उसके आधार पर इनको सजाएं मिल जाएगी, जेल में इनको रहना पड़ेगा। ये तो कर्मचारियों द्वारा किया जाता, उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता, जो ये 3 किया जाता। अभी ये न्यायालय द्वारा किया जाता। अब ये मानव अधिकार द्वारा किया जाएगा, मानव अधिकार आयोग द्वारा, ठीक है। मानव अधिकार आयोग में शिकायत करेंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे वो इनको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, न्यायालय में जाना है, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है। तो 3 प्रकार के दंड इनको दिए जा सकते हैं। पहला विभागीय कार्यवाही के माध्यम से, दूसरा आपराधिक मुकदमे के माध्यम से, तीसरा मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने के माध्यम से। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम अपने अधिकार को समझ लेते हैं, यानी कि मनुष्यों के अधिकार को। थोड़ा बहुत ही बताऊंगा क्योंकि मानव अधिकार यानी कि मनुष्यों के अधिकार को जानना बहुत लंबी कहानी है, समझ ही नहीं पाएंगे एक दिन में, और एक वीडियो में तो बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। तो उसको कभी और समझ लेंगे। पहले आइए थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। मनुष्यों के अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। जीने का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार रखने की स्वतंत्रता। दिख रहा है ना आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से? चलिए आपको हम इसे विस्तार से समझा देते हैं। देखिए, एक वीडियो में समझना बहुत ही नामुमकिन है मनुष्य के अधिकार को। हम आपको संक्षिप्त के माध्यम से समझा रहे हैं। किसी और दिन आपके लिए हम मनुष्यों के अधिकार पर, यानी कि मौलिक अधिकार पर हम वीडियो बना देंगे, आपको विस्तृत जानकारियां प्रदान कर देंगे, आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी संक्षिप्त देख लेते हैं। जीवन जीने का अधिकार। अभी जीवन देने का अधिकार क्या है? मान लो हम घर बनवा रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, बुरे पहन रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। इस चीज़ से किसी को आपत्ति होती, किसी को समस्या होती है तो गलत है। यदि पुलिस ऐसा करता है, आपकी इन सारी चीज़ों से, आपके जीवन जीने से वो परेशान है, उसको समस्याएं उत्पन्न हो रही है और वो आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो आप जाइए डायरेक्ट शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि आपका जीवन जीने का अधिकार, ये आपका अधिकार है। आपके अधिकार के साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप एक स्वतंत्र मनुष्य है, एक स्वतंत्र मानव हैं। आपके साथ कुछ भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपको कानून के अंतर्गत ही रह के सारे कार्यों को करना है। जैसे मान लो आपको स्वतंत्रता के अधिकार में सारे अधिकार हैं, ठीक है। चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ऐसे करके चलने का अधिकार, ऐसे करके चलने का अधिकार, हर एक चीज़ का अधिकार है आपको। आप स्वतंत्र हैं पूरे तरीके से, चाहे सो, चाहे बैठो, चाहे घूमो, कुछ भी करो, लेकिन कानून के अंतर्गत रह के करना होगा। अब क्या है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, आप हाईवे पे, क्या हाईवे पे लिखा हुआ है कि 80 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए किसी भी व्हीकल की, किसी भी गाड़ी की 80 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो आपको 80 से ज़्यादा नहीं चलाना है। यदि आप 80 से ज़्यादा चलाएं तो आप कानून की नज़र में अपराधी होगे। चलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आपने कानून का उल्लंघन कर दिया तो आप अपराधी ठहर जाओगे। स्वतंत्रता है लेकिन कानून के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। समानता का अधिकार।
हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, सभी व्यक्ति एक बराबर हैं। यदि कोई पुलिस कर्मचारी आपके साथ असमानताएं करता है, ऐसा कहता है कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप इस समाज से आते हो, उस समाज से आते हो, कुछ भी ऐसा बोलता है, तो वो गलत कर रहा है, आपके मानव अधिकार का हनन कर रहा है। यदि आपके मानव अधिकार का हनन हो तो डायरेक्टली आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, आपको इतना अधिकार है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि पुलिस जो है आपके साथ असमानताएं नहीं कर सकती। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, झुकने का मन है तभी झुको, आपको कोई ज़बरदस्ती झुका नहीं सकता। मान लो पुलिस आया, आप नमस्ते करो या मत करो, ये आपकी गरिमा है। आपके समक्ष मोदी जी आए, आप नमस्ते करो या मत करो, आपके सामने योगी जी आए, आप नमस्ते करो या ना करो, आपके समक्ष कोई भी आए, आप नमस्ते करो या ना करो, ये आपका जीवन है, आप अपने मन के अनुसार जिए, आप अपने अनुसार उसको जिए। समझ में आ गया? ये आपकी गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता हो गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हो, पुलिस कर्मचारी है उससे पूछो, जो भी पूछना है, जो भी पूछना है, ये आपका अधिकार है। उसे कुछ कह भी सकते हो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। उच्च अधिकारी से कुछ भी कह सकते हो, डीएम से कुछ कह सकते हो, न्यायालय में जाके हर एक चीज़ बोल सकते हो, और मोदी जी के सामने अपनी बातों को रख सकते हो। हर एक जगह आप अपना बात रख सकते हो, आपकी बातों पर सुनवाई होगी। तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, विचार रखने की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को, कुछ भी मन में सोच रखा है कि हमें ये करना वो करना है, आपको बिजनेस करना है या फिर आपको एक टीम तैयार करनी है, आप अपने विचारों को रखिए उनके समक्ष, वो आपकी मदद करेंगे। किसी की भी समक्ष रखो, आपको समक्ष रखने का अधिकार है। अब उसकी सुविधाएं प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, लेकिन आप रख सकते हो अपने विचारों को। समझ गए? तो ये भी हमारा समाप्त हुआ। तो आइए जान लेते हैं मानव के कर्तव्यों को। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, मनुष्यों के कर्तव्य क्या होते हैं? कानून का पालन करना, देश की सेवा करना, सभी को देश की सेवा करना चाहिए। समाज में, समाज के प्रति जिम्मेदार होना। लास्ट आपका क्या है? सभी व्यक्तियों का सम्मान करना। और पुलिस कर्मचारियों की इज्जत करना। ये मैं अपने तरफ से बोल रहा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट आपका है पुलिस कर्मचारियों की इज्जत करना। ठीक है, तो आइए आपको इसे विस्तार से समझा देते हैं। कानून का पालन करना, आपका कर्तव्य क्या है? कानून का पालन करो, कानून का पालन। ठीक है, जैसे मान लो कि सरकार द्वारा कोई भी कानून लगाया गया, लागू किया गया, पास किया गया, हमारे पूरे भारत में चल रहा है, तो सभी व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि उस कानून का पालन करें। तो आपका पहला ये हो गया, आपका कर्तव्य क्या है? कानून का पालन करना। दूसरा, देश की सेवा करना।
तो आपको देश की सेवा किस प्रकार से करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं सभी को शिक्षित कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी किसी को शिक्षित करें, किसी को अच्छा बताएं, किसी को कुछ भी करें, छोटे मोटे काम करते रहिए जो देश के लिए सही हो। वही होता है देश की सेवा करना। तो आपको देश की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाके भाई आर्मी लोगों की तरीके से हमको लड़ाई करना, नहीं, वो देश की सेवा नहीं है, वो तो पागलपंथी बोलते हैं मेरे हिसाब से अगर देखा जाए। समाज के प्रति जिम्मेदार होना, ठीक है, आपका कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहो। आज आप हमारे साथ छल करोगे तो कल हम आपके साथ छल करेंगे। ऐसा क्या होगा, भेदभाव का, मानसिक प्रेशर, ऐसा वैसा सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, एक दूसरे का समर्थन करना है, हमेशा जिम्मेदार रहना है एक दूसरे के प्रति। आपके साथ कुछ हो रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा भाई ऐसा नहीं करना है। हम दोनों जब समझ गए तो पुलिस आगे, पुलिस को भी हम लोग समझ लेंगे, ऐसा वैसा करके, है ना। तो सारी चीज़ें क्या है कि समाज के प्रति जिम्मेदार होना। समाज के प्रति जिम्मेदार रहोगे तो सभी अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। सभी व्यक्तियों का सम्मान करना, सभी व्यक्तियों का सम्मान करो, आप हमारा करो, हम आपका करते हैं, ऐसे सभी लोग, सभी नागरिकों को सम्मान करो, कभी कुछ होएगा ही नहीं, सब कुछ सही चलता रहेगा। आपके अच्छे अच्छे कर्तव्य इतने हैं कि क्या ही बताऊं, आप बस केवल समझ नहीं पाते हो। लास्ट आपको मैंने अपने तरफ से बोला है कि ये आपको करना अनिवार्य है। पुलिस कर्मचारियों की इज्जत करना, ठीक है। आपको जो है पुलिस कर्मचारियों की इज्जत करनी चाहिए। आप उनके सामने ऐसे बोलो, सर नमस्ते, ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है। ये आपके संस्कार को दर्शाता है, आपके संस्कारों को दर्शाता है, आपके आचरण को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है, आपके परिवार के बारे में बताता है कि आप कितने अच्छे परिवार से। ऐसे करना क्या दिक्कत है, आपको करना चाहिए। पुलिस कर्मचारियों की इज्जत करिए, ये भी आपका कर्तव्य है। बस आप ऐसे कर लीजिए, नमस्ते सर, कुछ भी बोलिए, फिर ऐसा करना आपको ज़रूरी है। तो समझ में आ गया आपके कितने कर्तव्य हैं। कानून का पालन करो, देश की सेवा करो, दूसरों को समझाओ, जागरूक करो, ठीक है। समाज के प्रति जिम्मेदार रहो, एक दूसरे का समर्थन करते रहो, ठीक है, उनके लिए सहयोग करो, ऐसा वैसा समर्थन करते रहो। सभी व्यक्तियों का सम्मान करना, किसी को गाली मत दो, किसी को कुछ भी ना कहो, सभी के प्रति हमेशा अच्छे रहो, सभी का सम्मान करते रहो। पुलिस कर्मचारियों की इज्जत करना, आपका मुझे पता है मानव अधिकार में आपको दिया गया है, कहाँ गया, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, झुकने का मन है तो झुको, नहीं झुकने का मन है तो नहीं झुको, कोई फोर्स ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पुलिस कर्मचारी इतना हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमको कोई मार रहा पीट रहा उससे हमको सुरक्षाएं प्रदान करते हैं, हमें बचाते हैं। हमारे साथ कभी गलत हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको झुकना बड़ी बात नहीं है, उनके सामने झुकिए, नमस्ते सर। वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं क्योंकि वो हमें सिखाते हैं हमें क्या करना क्या नहीं करना है। तो कर्तव्य हो गए आपके, अधिकार भी हो गए और उनके दंड भी मैंने बता दिए। तो आगे क्या बच रहा है आपका, पुलिस के प्रति मनुष्य के अधिकार। पहला, निष्पक्ष निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार। निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार। गिरफ्तारी से पहले सुनवाई का अधिकार। जमानत का अधिकार। वकील से मिलने का अधिकार। वकील से मिलने का अधिकार। एफ, शिकायत दर्ज करने का अधिकार।
चलिए इसे विस्तार से समझा देते हैं आप सभी को। पुलिस के प्रति मनुष्यों के अधिकार। हमारे अधिकार पुलिस के प्रति कैसे होने चाहिए और पुलिस के अधिकार हमारे प्रति कैसे होने चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है। पहला, निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार। हमको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा और उनको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करना है, ना ही हमारे साथ होना चाहिए ना ही पुलिस के साथ होना चाहिए। समझ में आ गया। निष्पक्षता का पालन करना। गिरफ्तारी से पहले सुनवाई का अधिकार। कभी कभी क्या होता है ना, पुलिस आती है, पकड़ती है और हमें बताती भी नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप उस समय उससे बोलना, पुलिस वाले से, मेरे प्यारे बड़े भाई, मेरे रक्षक, मेरे सुरक्षक, आप मुझे ये बताइए कि हमें आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ये आपका अधिकार है, पहले पूछिए फिर जाइए। यदि नहीं ऐसा कर रहे हो तो आप शिकायत दर्ज कीजिए। आप नहीं कर सकते उस समय तो अपने भाई से दर्ज करवाइए, उसको पहले चेतावनी दी जाएगी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। सुनवाई का अधिकार। जमानत का अधिकार। अभी लोग जेल में रहते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो जमानत उनको मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि उनका भी एक परिवार है, परिवार से मिलने के लिए जमानत मिल सकती है और उसके लिए कुछ पैसे भी हमको देने पड़ सकते हैं सरकार को, जो सरकार के पास जमा रहेंगे। समझ में आ गया। जमानत का भी अधिकार है। वकील से मिलने का अधिकार। आपने कोई अपराध कर दिया, छोटा मोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, गंभीर हुआ है, कोई भी अपराध हुआ है, तो आपको वकील से मिलने का अधिकार है, आप मिल सकते हो। पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, कह रही है मैं लेके जा रही हूँ जेल में, आपको जा रहा हूँ जेल में लेके आपको, तो ऐसा नहीं है, आपको पहले मिलने का अधिकार है। अगर आप चाहते हो वकील से मिलना तो मिल सकते हो, या फिर अपने भाई को बोलो कि मुझे वकील से मिलना है, वो जेल में आके मिलेगा, वकील जो होगा। तो आपका अधिकार है वकील से मिलने का, ठीक है। शिकायत दर्ज करने का अधिकार। कोई भी गलत हो रहा, कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी समस्याएं आपके समक्ष उत्पन्न हो रही हैं पुलिस के माध्यम से, आप क्या कर सकते हो? शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो आइए शिकायत दर्ज करने के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैंने एफआईआर की वीडियो बना दी है, किस प्रकार से आपको शिकायत दर्ज करनी है, कैसे एफआईआर दर्ज करना, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल शब्दों के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया। कृपया उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए। अगली वीडियो मेरी आएगी तो देख लेना किस विषय पर आएगी। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, अच्छी वीडियो चाहिए, विशेष वीडियो चाहिए, जो आप चाहते हो तो मेरे को बताइए, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो शिकायत करने की प्रक्रिया बता देते हैं। इसका भी एक पॉइंट बना लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मुझे आपको समझाना, आपको जागरूक करना, ठीक है, जागरूक करना, ये मेरा कर्तव्य है और जब तक मैं जीवित रहूंगा ये करता रहूंगा। यदि पुलिस अधिकारों का गलत इस्तेमाल करे या गलत का रास्ता चुने, किसी भी प्रकार का गलत कार्य करे, ठीक है। गलत कार्य करे तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या सकते हैं, चलिए बताते हैं। पहला, आपको शांति से खड़ा हो जाना है। आपको कोई पुलिस वाला मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको शांति से खड़ा होना। पहला क्या करना है? शांति से खड़ा होना है। दूसरा, आपके पास फोन है, आपके पास फोन, उसके माध्यम से
वीडियो बनाओ और फोटो खींचो। समझ में आ गया। तीसरा क्या करना है, पुलिस अधिकारी का नाम है, पुलिस कर्मचारी का नाम है तो उसका नाम भी लिख लो। पुलिस का नाम, उनको एक बैच मिला होता है, बैच का भी नाम, बैच का भी नंबर ले लेना, ठीक है। अभी क्या बच रहा है, और किसी व्यक्ति को भी ले सकते हो गवाह के रूप में। को ले सकते हो गवाह के रूप में, ठीक है। पांचवा, शिकायत दर्ज कर दो। अब ये मत बोलना शिकायत कैसे दर्ज करनी, ठीक है, बता दूंगा। शिकायत दर्ज करें, ठीक है। अब शिकायत आपको चाहे विभागीय कार्यवाही में कराना है या फिर आपको आपराधिक कार्यवाही में करवाना है, आपराधिक मुकदमा है ना, चाहे आपको मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाना है। ये 3 संस्थान आपके लिए खुले हैं, ठीक है। यदि आपकी शिकायत नहीं लिखी जा रही है तो मैंने एफआईआर की वीडियो में बता दिया। यदि आपकी शिकायत नहीं दर्ज हो रही तो मैंने आपको बताया है एफआईआर की वीडियो में, आपका शिकायत दर्ज होगा। तो यदि पुलिस आपके अधिकारों का नहीं, यदि पुलिस अधिकारों का गलत इस्तेमाल करे या गलत रास्ता चुने, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य करे, तो आप क्या कर सकते हैं। दोषियों की सजा नहीं दे रहा है और अपराधियों को सजा नहीं दे रहा, उसको न्याय दे रहा है, उसको बोल रहा है घूम डालो, और जो निर्दोष है उसे सजा दे रहा है। इस प्रकार के कोई भी कार्य करता है या फिर आपको मार दे रहा है, बेवजह कुछ भी कर दे रहा है जो कि कानून के खिलाफ है, अधिकारों के खिलाफ है, वो दुरुपयोग कर रहा है। तो आप क्या करोगे, शांति से खड़े रहो, उसकी वीडियो बनाओ, ठीक है, उसकी वीडियो बनाओ, फोटो लो, उसका नाम लिखो, बैच नंबर लेना है, और क्या करना है, किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में भी स्वीकार कर सकते हो, ले सकते हो, शिकायत दर्ज कर दो, हो गया। सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, ऐसा ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ फाइनल है। आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि पुलिस कर्मचारी क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके अधिकार की सीमाएं क्या होती हैं, और उनको दंड क्या क्या मिल सकता है। और आपको बताया आपके अधिकार, मनुष्यों के अधिकार, मनुष्यों के कर्तव्य, और पुलिस के प्रति आपके अधिकार क्या हैं वो भी बताया हमने। और क्या बताया हमने आपको, यदि पुलिस आपको, आपके साथ कुछ गलत करती है, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, कोई भी गलत रास्ता चुनती है, तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। मैंने सब कुछ आपको ऑल टोटल बता दिया है, आपको सारी जानकारियां मैंने दे दी हैं, तो आप जागरूक हो चुके हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, आपको फिर से इस वीडियो को दोबारा देखना है और समझना है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको सारी चीज़ों को। एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार देख लीजिए, 2 बार में नहीं समझ में आया तीसरी बार देख लो, ऐसे ही देखते रहो। और मैंने एफआईआर की वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना, एफआईआर क्या होता है, कैसे होता है, प्रक्रिया क्या होती है, आवश्यक जानकारियाँ क्या होती है, एफआईआर में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, एफआईआर को दर्ज करवाने की प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, दर्ज होने के बाद क्या होता है, उनकी संबंधित धाराएँ क्या हैं, और नहीं लिखी जा रही तो क्या कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने एफआईआर की वीडियो में बना दिया है, दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है, जाके देखिए। इसमें मैंने आपको बता दिया पुलिस कर्मचारी क्या होते हैं, कैसे क्या आप कर सकते हो, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, सब कुछ मैंने सब कुछ टोटली बता दिया। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को बार बार देखो जब तक आपको समझ में ना आ जाए, और आपको एक विशाल व्यक्ति बनना है, शक्तिशाली व्यक्ति बनना है, पावरफुल बनना है, क्योंकि आप एक इंसान हो, सभी इंसान हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, तो सभी पावरफुल हैं। तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें जानना
बहुत ही ज़रूरी हैं, अत्यंत आवश्यक हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे, किसी विशेष विषय पे आपको जानकारियाँ चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। चाहे किसी से भी निपटना हो, वैसे मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ये आपको पड़ रही है तो अब मेरे से बोल सकते हो, बेझिझक बोल सकते हो। इंस्टाग्राम पे करिए, ट्विटर तो नहीं चलाता मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे करिए, कहीं पे भी कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि मुझे कंटेक्ट कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो लास्ट टाइम एक ही बात बोलूँगा कि जीवन में आगे बढ़ते रहो, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करो, परिवार के लिए एक ऐसा स्तंभ बनो ताकि दुनिया नतमस्तक हो जाए, ना झुके, ठीक है। अपने मम्मी पापा का सीना चौड़ा करो, अपना भी चौड़ा करो और देश का चौड़ा करो, ठीक है। और मुझे एक लाइन याद आ रही है पापा के लिए, बोलना चाहूँगा, एक दिल दा खाब अधूरा है, बापू दी टोर बनाਉਣੀ ਆ, ओदे सिर ते मैं ऐस बड़ी कीता, हुण बापू दी ऐस कराਉਣੀ ਆ। अभी इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों, मैं बता रहा हूँ। मेरा एक सपना अधूरा है, मेरे दिल का सपना अधूरा है। बापू के टोर बनाने हैं हमको, उनके घर मकान सारी चीज़ें, घर गृहस्थी संपत्ति तैयार करना उनके लिए। और बापू के तो सहारे मैंने बहुत ज़्यादा ऐश कर लिया, लेकिन अब उनकी बारी है, मैं कराऊंगा उन्हें ऐश। ये ऐसा मैंने बोला। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, थोड़ा हंसी मजाक हो गया लास्ट टाइम। तो चलते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों, सभी को मैं बाय बाय बोलना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा और हंसते रहिएगा। 2-3 दिन का जीवन नहीं है, पूरे बहुत दिन जीने हैं हम सभी को, और एक बेहतर भविष्य तैयार करना है, अपना ही नहीं बहुत लोगों का तैयार करना है। तो चलते हैं, नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे समय बीत सकते हैं।